हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट एस.एल. शर्मा। आज हमारे YouTube चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली की ओर से मैं आपको जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, यह है सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसकी जरूरत क्यों होती है। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए अब हम चलते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को दिया जाने वाला कानूनी प्रमाण पत्र होता है जब कोई भी मृतक व्यक्ति ने अपनी वसीयत ना की हो। उस परिस्थितियों में सक्सेशन सर्टिफिकेट उस मृतक व्यक्ति के परिवार के उत्तराधिकारियों को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है और वो अपनी कोई वसीयत नहीं करता है, तो उस परिस्थितियों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सरकारी पैसा होता है या कोई फंड का पैसा होता है या शेयर सर्टिफिकेट होते हैं या कोई चल अचल संपत्ति होती है जो उनके नाम पे स्थानांतरण, जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पे स्थानांतरण करने के लिए यह सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यानी यह सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको एक कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह दस्तावेज मृतक के अन्य जीवित उत्तराधिकारियों और उनके समय, तिथि और मृत्यु के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ मृतक के साथ याचिकाकर्ता के संबंध को भी दर्शाता है। यह प्रमाण पत्र धारक को सभी परिसंपत्तियों पर ऋण पर भी लाभ देता है। संपत्तियों में जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन, सेवानिवृत्त लाभ या मृतक के किसी भी अन्य सेवा लाभ से लेकर हो सकती है। अब आता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कौन करता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कौन करता है। दोस्तों, यह संबंधित क्षेत्राधिकार के जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किया जाता है। संबंधित क्षेत्राधिकार वह होगा जहां मृतक व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय सामान्य रूप से निवास करता है, या यदि ऐसा कोई स्थान उपलब्ध नहीं है तो वह अधिकार क्षेत्र जिसके भीतर मृतक की कोई संपत्ति पाई जा सकती है। इसके लिए कोर्ट में याचिका देनी पड़ती है। आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट वारिस के हक की पुष्टि करता है। उत्तराधिकार कानून के मुताबिक उसे दिवंगत की चल अचल संपत्ति को पाने का हक होता है। इनमें बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, निवेश इत्यादि सभी तरह की संपत्तियां शामिल होती हैं। दोस्तों, संपत्तियों पर दावा करने वाले उत्तराधिकारी को एक तय फॉर्मेट में सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ती है, या यह उसी कोर्ट में दायर करनी पड़ती है जिसके न्याय क्षेत्र में दिवंगत शख्स की कोई प्रॉपर्टी होती है। याचिका में सभी उत्तराधिकारियों के नाम, संपत्ति के मालिक की मृत्यु का दिन, समय और जगह का जिक्र करना पड़ता है। कोर्ट में इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है। दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि आपत्ति के लिए मिलते हैं
45 दिन याचिका मंजूर होने के बाद कोर्ट अखबारों में एक नोटिस जारी करता है। इसके जरिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले इस पर आपत्ति जताने के लिए 45 दिनों का समय दिया जाता है। आपत्ति दर्ज करने के लिए दस्तावेजों के साथ सबूत पेश करने पड़ते हैं। समय सीमा खत्म होने के बाद यदि कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं मिलती है तो कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देता है। कोर्ट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए फीस लेता है। यह प्रॉपर्टी के मूल्य पर निर्भर करती है। यह फीस फिक्स परसेंटेज के तौर पर ली जाती है। इसे स्टैंप ड्यूटी कहते हो या स्टैंप पेपर पर लिया जाता है। दोस्तों, अखबार में जो नोटिस याचिका स्वीकार होने के बाद कोर्ट अखबार में एक जो नोटिस जारी करता है सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने के से पहले इसे किसी तरह की जो आपत्तियां मनाई जाती हैं वो 45 दिनों का एक तय समय सीमा होती है। समय सीमा जब खत्म हो जाती है, जब कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं मिलती है तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देता है। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट एक अनिवार्य दस्तावेज है, लेकिन संपत्ति देने के लिए यह हमेशा काफी नहीं होता है। अन्य जरूरतों के अलावा इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की भी जरूरत होती है। यदि याचिका को चुनौती नहीं दी जाती है तो कोर्ट अमूमन 6-7 महीने में सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देता है, लेकिन कई दफे साल 1.5 साल भी इसमें लग जाते हैं। अब आता है सक्सेशन सर्टिफिकेट का क्या असर होता है। इस प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य जो आपके ऋण के भुगतान करने वाले सभी पक्षों की सुरक्षा प्रदान करना है, जहां ऐसे भुगतान अच्छे विश्वास में किए जाते हैं। प्रमाण पत्र धारक को प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज लाभांश प्राप्त करने और प्रमाण पत्र में उल्लिखित ऐसी प्रतिभूतियों पर बातचीत करने या स्थानांतरित करने का भी अधिकार होता है। इस प्रकार मृतक व्यक्ति की ओर से प्रमाण पत्र धारक द्वारा किए गए सभी भुगतान कानूनी रूप से मान्य होंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि प्रमाण पत्र धारक प्रतिभूतियों या अन्य कानूनी उत्तराधिकार का मालिक है। कानूनी उत्तराधिकार वारिस कानून की एक अलग प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको इस सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताया, अगर आपको इसके बारे में कोई शंका समाधान है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी जो भी क्वेरीज उसकी संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको रिप्लाई देंगे। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली की टीम द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो वो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। अगेन दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल आप तक ये शिक्षित जानकारी पहुंचाने का था। अगर मेरे द्वारा इसमें कोई आपको कुछ कमी लगी हो तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगेन दोस्तों, मेरी तरफ से आपको नमस्कार, जय हिंद।